नमस्कार दर्शकों, एनईजीडी यानी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन से आपके लिए वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं और जो आपकी वैकेंसी की पोस्टिंग है वो दिल्ली में होगी, ठीक है। और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपकी ये पोजीशन है। अब एनईजीडी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये करता क्या है, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। और ये माइटी के जो प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव है उनमें बहुत ही अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ठीक है। उनके प्रोजेक्ट में और उनके जो मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन वगैरह होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा इनका एक एक्सट्रीमली हाई लेवल वाइटल रोल होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो इसमें जो है आपकी जो पोजीशन है वो है फ्रंट एंड डेवलपर की, बैक एंड डेवलपर की, डेवऑप्स इंजीनियर की और इंफ्रा ऑप्स की और सिक्योरिटी टेस्टर की, ठीक है। और जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसमें टोटल 2 वैकेंसी है, बैक एंड के लिए 2 वैकेंसी है, डेवऑप्स के लिए 1 है, इंफ्रा के लिए 2 है और सिक्योरिटी टेस्टर के लिए 2 है। टोटल आपकी 9 वैकेंसी इसमें आई है। अब इसमें आपको अप्लाई कब तक करना है, तो आप इसमें 4 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस पीडीएफ में भी आपको ये लिंक दिया गया है, ठीक है। इस पीडीएफ में जाकर भी आप अपना देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ये आपका लिंक है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम आगे, तो एक एक करके इसकी हम सैलरी और बाकी चीज़ें देखेंगे, एलिजिबिलिटी वगैरह। तो पहली जो आपकी पोजीशन है वो सिक्योरिटी टेस्टर यानी कोर बैक एंड की है और इसमें जो टोटल 2 वैकेंसी है, ठीक है। थोड़ा यहाँ नाम का स्लाइटली इन्होंने चेंज कर रखा है, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, बाकी कोर बैक एंड की है आपकी पोजीशन है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस इसमें चाहिए आपको 1 से 3 साल का। अगर आपके पास 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो अप टू 8 लाख पर एनम की मिलेगी, ठीक है। और अगर 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 12 लाख पर एनम की सैलरी इसमें मिलेगी। अब इसमें जॉब का ओवरव्यू दे रखा है कि आपको करना क्या है, तो वो देख लीजिए। जॉब होल्डर विल बी डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस अटैक एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट एज वेल, कंडक्टिंग सिक्योरिटी असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड आइडेंटिफाइंग वल्नरेबिलिटी और वीकनेसेस दैट नीड टू बी एड्रेस। तो आपको क्या है, कंप्यूटर सिस्टम और जो नेटवर्क है उनकी सिक्योरिटी अटैक इन सबसे आपको बचाना, मतलब सिक्योरिटी करनी है, ठीक है, देख रेख करनी है पूरी। और बात करें आगे तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कंप्लीटली आपको दी गई हैं, आप चाहे तो पढ़ लीजिए, हम सबकी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। और आपको भी पता है कि अगर आप किसी पोजीशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही आपको काम दिया जाएगा, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन हम सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे कि आपको इसमें चाहिए क्या। तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या बीटेक या बीई हो या एमसीए हो या कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो, है ना। और क्वालिफिकेशन कैन बी रिलैक्स्ड इन द केस ऑफ एक्सेप्शनल कैंडिडेट। तो ध्यान रखिएगा सभी के लिए है ये कि अगर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं भी है ना और रिलेटेड फील्ड से आपकी क्वालिफिकेशन है लेकिन आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट है और आपने बहुत अच्छे अपने जो है एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, तो उसमें आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, उससे आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे चीज़ों को। अब एक्सपीरियंस एंड स्किल क्या होनी चाहिए आपके पास, तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एंड क्यूए मेथोडोलॉजी में आपका एक्सपीरियंस, साथ में एनालाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग वल्नरेबल मैन्युअली। नेक्स्ट है वेब एप्लीकेशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मोबाइल ऐप नेटवर्किंग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग यूजिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स और एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होनी चाहिए आपके पास ऑफ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड सच एज OWASP SANS एटसेट्रा। तो इनसे रिलेटेड आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं, स्किल्स है आपके पास तो आप आराम से इसमें भर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डेवलपर की फ्रंट एंड एंड बैक एंड की, तो इसमें 4 आपकी वैकेंसीज है, ठीक है। और 4 में से 2 आपके लिए फ्रंट एंड की है और 2 आपकी बैक एंड की है। एक्सपीरियंस आपके पास 5 से 10 साल का होना चाहिए, जिसमें इसके लिए आपको जो सैलरी मिलेगी 22 लाख पर एनम की मिलेगी, काफ़ी अच्छी सैलरी है आपकी। अब हम बात करें सीधा इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन बीई या बीटेक या एमसीए अगर आपके पास है या कोई इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप इसमें भर सकते हैं। और आपकी जो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें रिलैक्सेशन आपको दे दिया जाएगा अगर आप एक एक्सेप्शनल कैंडिडेट है। एक्सेप्शनल का मतलब होगा कि आपने अपने जो आपका एक्सपीरियंस है पहले से एक इसी रिलेटेड फील्ड में लिया है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपने ले रखा है, आपको नॉलेज है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो नॉलेज बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, तो नॉलेज के बेस पर ही मान लीजिए आपका इसमें सिलेक्शन है, ठीक है। तो आपको इसमें रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आपकी जो पास्ट का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी बेहतरीन रहा है, ठीक। अब इसमें आपके पास क्या एक्सपीरियंस एंड स्किल होनी चाहिए, तो प्रोफिशिएंट एंड शुड हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस, नेस्ट जेएस एंड पीएचपी, पाइथन एटसेट्रा, इसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस एपीआई क्रिएशन एंड रेस्टफुल सर्विसेज में होना चाहिए। डेटाबेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट आपको माईस्क्यूएल एंड मोंगोडीबी एटसेट्रा आना चाहिए। वेब सर्वर टेक्नोलॉजी लाइक नोड जेएस, अपाचे, है प्रॉक्सी एटसेट्रा आना चाहिए। वर्किंग इन फ्रेमवर्क लाइक नेस्ट जेएस, पीएचपी फ्रेमवर्क एटसेट्रा। एक्सपीरियंस वर्किंग इन एजाइल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूजिंग मेथोडोलॉजीज टूल्स लाइक जायरा यानी JIRA, ओपन फोर्ज, टास्क मैनेजर, इन सब में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक प्रोफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कोड वर्जनिंग टूल्स में जैसे गिट, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग होना चाहिए फॉर ए गवर्नमेंट सेटअप प्रोजेक्ट
इज़ डिज़ायरेबल, तो ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपने गवर्नमेंट के लिए काम किया है इन रिलेटेड फील्ड से तो बेहतरीन है आपके लिए, इसमें सिलेक्शन आपका जो है होने का चांस बढ़ जाएगा। नॉलेज ऑफ लिनक्स, डोकर, ELK वगैरह आपको आना चाहिए, ठीक। अब इंफ्रा ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें आपकी वैकेंसी 2 है और एक्सपीरियंस 5 से 10 साल का होना चाहिए। 22 लाख पर एनम की सैलरी आपको इसमें मिलेगी। नेक्स्ट बात करें इसमें एक्सपीरियंस, तो सेम आपकी जो है इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वही ग्रेजुएशन BE या BTech या MCA कोई डिग्री हो, बाकी आपको रिलैक्सेशन इसमें दे दिया जाएगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका एक्सपीरियंस IT इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होना चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, पब्लिक क्लाउड इंफ्रा में एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग माइग्रेशन बोथ विद इन ऑन प्रीमाइसेस एनवायरनमेंट एंड टू क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो आपके पास लिनक्स, टॉमकैट, एनजीन एटसेट्रा में। प्रोफिशिएंसी इन कॉन्फ़िगरिंग फॉर Robit MQ cluster, Redis cluster, ELK cluster, MySQL master slave replication and MongoDB replication. Experience of configuration SSL certificate in Proxy and AWS load balancer. Familiarity हो network architecture यानी LAN या WAN में, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी DevOps इंजीनियर की, जिसमें एक वैकेंसी है। 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो और इसके लिए आपको सैलरी मिलेगी 22 लाख पर एनम की, और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन BE या BTech या MCA आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस इन एनालिजिंग एंटरप्राइज एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, डिटरमाइनिंग रूट कॉज एंड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज अप एंड डाउन द स्टैक। फिर स्केलिंग एप्लीकेशन वर्कलोड इन लिनक्स, VMware, डेमोन्स्ट्रेटेड टेक्निकल क्वालिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेट एंड यूटिलाइजिंग जेनकिंस एट स्केल फॉर बिल्ड मैनेजमेंट एंड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग इन कुबरनेटिस, एनवॉय, कंसोल सर्विसेज मैश, API गेटवे, इन सब में आपका क्या है एक्सपीरियंस स्किल्स आपकी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सब्सटैंशियल नॉलेज होनी चाहिए ऑफ मॉनिटरिंग टूल्स लाइक जिपकिन, किबाना, ग्राफाना, ठीक है ना, प्रोमीथियस, सोनार क्यूब, इन सब में आपकी क्या है स्किल्स होनी चाहिए। और स्ट्रॉन्ग इन CI या CD एक्सपीरियंस यूजिंग जेनकिंस, रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS, Azure, गूगल, क्रिएटिंग डॉकर इमेजेस एंड मैनेजिंग डॉकर कंटेनर्स, स्क्रिप्टिंग फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, प्रीफर एनसिबल। तो जिनको एनसिबल आता होगा, ठीक है, उनको इसमें क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मिल जाएगी। बाकी अदर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन एयर फ्लो, ELK, डाटा फ्लो और फॉर ETL, गुड टू हैव एनसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, सीक्रेट मैनेजमेंट, डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज, क्लाउड नेटवर्किंग, familiarity हो with primitives like deployment and cron job, certain scripting experience हो in language like Python, Java, और supporting highly available open source production application and tools। तो इन सब में स्किल्स एंड एक्सपीरियंस आपका हो तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए, आप इसमें अप्लाई करने पर एडवांटेज आपको मिलेगा, ठीक। आगे हम बात करें, दोस्त कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी इन रेगुलर और कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और ऑटोनोमस बॉडीज आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल और अटैच ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर कंसर्न विद द एप्लीकेशन और प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो जो भी अभी वर्किंग में है गवर्नमेंट की किसी भी यूनिट में, उन्हें क्या करना है, अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना है, या जो भी उनका चैनल है प्रॉपर इसमें अप्लाई करने के लिए जिस भी तरह की वो प्रोसेस अपनाते हैं उस प्रोसेस को अपनाते हुए आपको इसमें अप्लाई करना है। अब द पोजीशन आर प्योरली ऑन टेम्परेरी इन नेचर, मैंने आपको पहले ही बताया। फॉर द प्रोजेक्ट NEG DIC एंड द अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी ड्राइव एनी राइट टू क्लेम द परमानेंट अपॉइंटमेंट। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए, टेम्परेरी है लेकिन एक्सपीरियंस इसमें आपका बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी है गवर्नमेंट की तरफ से। और बात करें हम कि इसमें आपका कितना टेन्योर रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट हम यही चेक करते हैं कि इसमें आपका जो है टेन्योर कितने साल का रहने वाला है ना। तो अब NEGD इज करंटली इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोजीशन प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो शुरुआत में 2 साल का पीरियड इसमें आपका रहेगा और जो कि एक्सटेंडेबल रहेगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के लिए है, तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट की अगर इसमें जो है रिक्वायरमेंट बढ़ती रही, प्रोजेक्ट की टेन्योर भी बढ़ गया तो आपका भी बढ़ी जाएगा, और उनको और रिक्वायरमेंट हुई तो आपको इसमें रखा जाएगा। 2 साल तो मिनिमम है ही, बाकी आगे भी इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब मैक्सिमम एज की बात करें तो 55 साल की एज इसमें आपकी मांगी गई है, मतलब 55 साल से कम आपकी इसमें एज होनी चाहिए। बाकी इसमें न्यू दिल्ली में आपका क्या है पोस्टिंग है और ट्रांसफरेबल हो सकती है टू प्रोजेक्ट लोकेशन, जैसे जहाँ पर इनका प्रोजेक्ट होगा NEGD का, वहाँ पर आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है। तो अब सारी चीज़ें तो हमने इसमें डिस्कस कर ली है। एक बारी एक चीज़ और देख लें, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, एज एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस। तो जो स्क्रीनिंग आपकी होगी वो किसके बेस पर होगी, आपकी क्वालिफिकेशन, एज एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस के बेस पर। और NEGD रिजर्व द राइट टू फिक्स हायर थ्रेशोल्ड ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर स्क्रीनिंग एंड लिमिटिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, ठीक है। तो ये स्टेजेस वगैरह भी बढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा नंबर में एप्लीकेशन आती हैं, जो कि आती नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ही कम लोगों पर होता है। नेक्स्ट हम बात करें, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी इन्वाइटेड फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए ऑब्वियसली वही बुलाए जाएंगे जो शॉर्टलिस्ट होगा, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म। फिर NEGD रिजर्व द राइट टू नॉट टू सेलेक्ट एनी ऑफ द कैंडिडेट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, ठीक। तो अब हम इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी है सब डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इसमें आपको कॉन्टैक्ट के लिए डिटेल भी दी गई है कि आप इस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट्स के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।